झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान आज कर सकती है। पहली सूची में 40 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया जाने की संभावना है, तो वही दूसरी सूची भी 2 से 3 दिनों के भीतर जारी किए जाने की उम्मीद है। मंगलवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 68 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया था। बैठक के दौरान रांची, सिमरिया, पड़ैयाहाट, हटिया और बड़कागांव को होल्ड पर रखा गया है। वही पार्टी में जिन 40 से अधिक सूची पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा चुके हैं, उसमें भी आंशिक बदलाव की संभावना है। बुधवार को भी दिल्ली में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के चयन पर बैठक हुई। इस बैठक के बाद ही महाराष्ट्र और झारखंड की पहली सूची जारी होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीट शेयरिंग पर आलाकमान को अंतिम फैसला लेना है। तमाम जानकारी के लिए रांची से रुचि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, अब 40 से अधिक सूची पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकता है तकरीबन। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है रुचि कि किसके सर पे चढ़ेंगे सरताज और किसके नाम हटेंगे सिटिंग विधायकों से। हाँ बिल्कुल नीसू, देखिए बीजेपी ठोक बजा करके प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी करने वाली है। और ऐसे में देखिए इससे पहले रायशुमारी भी हुई थी। रायशुमारी के तहत भी कई नाम चयनित किए गए थे और उसके पश्चात देखिए वैसे संभावित उम्मीदवारों के नाम पर ही मुहर लगी है जिस पर जनता विश्वास करती है, यानी कि वैसे जनप्रतिनिधि को ही मैदान में उतारा जाएगा जिन पर पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो इस चुनावी मैदान में जीत सकते हैं, यानी कि कमल खिला सकते हैं। तो वैसे प्रत्याशियों पर ही बीजेपी जो है वो दांव खेलने वाली है। तो देखिए अगर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए, उन्होंने कहा था कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी उसके 24 से 48 घंटे के अंदर हम सूची जारी करेंगे। और ऐसे में देखिए संभावना है कि 48 घंटे के अंदर बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है ऋषु, की ऐसा ना हो कि बोरो प्लेयर के भरोसे अगर कोई बोरो प्लेयर हम उतारते हैं चुनावी मैदान में तो उससे हमारे कार्यकर्ता नाराज ना हो, कई नेताओं में नाराजगी ना हो, तो डैमेज कंट्रोल भी करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। यानी कि ऐसे उम्मीदवार अगर मैदान में उतारे जाएंगे जिससे अगर नाराजगी जैसी कोई बातें आती हैं तो उन डैमेज कंट्रोल को भी कैसे ठीक किया जाए, यानी कि ये डैमेज कंट्रोल किया जा सके, तो इसका भी प्रयास बीजेपी का रहेगा। देखिए कई विधानसभा सीटों पर अभी भी पेच फंस रहा था, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने ये तय कर लिया है, सारी चीजें क्लियर कर ली हैं कि अब जो है प्रत्याशियों की सूची जारी करनी है। हालांकि देखिए आयातीत नेताओं का भरमार है। अगर कुछ बीजेपी नेताओं के माने तो वो जो है अपना पाला राजनीतिक फायदे के लिए अपना पाला बदल सकते हैं, वहीं दूसरे दल के नेता जो हैं वो बीजेपी में आने की का बाट जोह रहे हैं कि अगर इधर से उन्हें कोई हरी झंडी मिल जाए तो ऐसे में देखिए आयातीत नेताओं की भी कमी नहीं है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इधर उधर हो सकते हैं। पहले बीजेपी ये राज्य की जनता भी जानना चाह रही है कि बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की सूची कब जारी होगी। अब वो समय देखिए नजदीक आ रहा है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि 40 से अधिक ऐसी सीटें हैं जिस पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है वो अब हो सकती है। और ऐसे में चूंकि काफी कम समय बचा है नीशू, तो इन कम समय में चुनावी मैदान में भी उतरना है कार्यकर्ताओं को। हालांकि बीजेपी अपनी तैयारी पूर्व से ही कर रही थी। बूथ स्तर पर 29,000 से अधिक ऐसे 29,546 ऐसे बूथ हैं जहां की बीजेपी अपना वर्क कर रही थी, पन्ना प्रमुख तक कार्य कर रहे थे। लेकिन देखिए उन कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है कि कौन हमारे प्रत्याशी होंगे, यानी कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होंगे जिनके लिए हमें कार्य करना है। तो अब उन कार्यकर्ताओं का इंतजार भी समाप्त होने वाला है। देखिए कई जगह से जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं की बात करें या जेएमएम के नेताओं की बात करें, वो बीजेपी के संपर्क में आ रहे हैं कि बीजेपी से उन्हें हरी झंडी मिल जाए। वहीं बीजेपी के कई नेता जो हैं वो अब ये सूचना मिल रही है कि वो जेएमएम के संपर्क में जा रहे हैं। कुछ नेता जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में भी है। चूंकि नीसू पिछले लोकसभा चुनाव का भी अगर उदाहरण उठा करके देख लें तो कई जेएमएम के जो नेता हैं या नेत्री की बात करें, उन्होंने अपना पाला बदल करके बीजेपी का दामन थामा था। वहीं जो अगर बीजेपी नेता की बात करें, जेपी पटेल की बात करें, तो वो कांग्रेस का दामन थामे। तो ऐसे में नेता जो है अपना पाला अवश्य बदलेंगे, लेकिन अब इंतजार उस घड़ी का है कि कब प्रत्याशियों के नाम। सवाल ये भी उठ जाता है रुचि कि अभी अगर अजय नाथ सहदेव की बात कर लिया जाए तो अभी
उनकी भी खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी का दामन थामेंगे, हटिया से चुनाव लड़ेंगे, फिर विराम लग गया उनके नाम पर। ऐसा क्या कुछ हुआ, क्यों विराम लग गया उनके नाम पर? आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल निशु, देखिए कल तक जो है अजय नाथ सहदेव के नाम की चर्चा जो है वो जोरों पर थी। वो कांग्रेस के नेता, देखिए कल तक जो नेता, कल से परसों तक जो नेता कांग्रेस का गुणगान किया कर रहे थे, कांग्रेस के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, अब खबरें जो निकलकर सामने आ रही थी कि वो बीजेपी से उम्मीदवार हो सकते हैं, हटिया विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो खबर पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है? देखिए, क्या वो कार्यकर्ता जो शुरू से ही समर्थित रहे हैं, जो बीजेपी के लिए समर्थित होकर के काम किए हैं, क्या वो अजय नाथ सहदेव को एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो हटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक नवीन जायसवाल, जो पिछले अगर एक दशक से अधिक की बात करें, उन्होंने हटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य किया है, तो क्या वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयार होंगे? क्या वहां की जनता उन्हें एक्सेप्ट करेगी? तो ऐसे में हालांकि देखिए, अगर रांची विधानसभा क्षेत्र से विधायक सीपी सिंह की बात की जाए, उनका कहना है कि किसी पर भी केंद्रीय नेतृत्व जिस नाम पर भी मुहर लगाएगी, चूंकि एक ही व्यक्ति को टिकट मिलना है, एक ही प्रत्याशी का नाम सामने आएगा, तो ऐसे में उन सभी कार्यकर्ताओं को उनके लिए काम करना चाहिए और हमें वो स्वीकार होगा। लेकिन क्या उन कार्यकर्ताओं को स्वीकार होगा जिन्हें उम्मीद है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से ये प्रत्याशी होंगे, हमें उनके लिए कार्य करना है? तो देखिए, कहीं ना कहीं पेच जो है अजय नाथ सहदेव के नाम पर अब फंसता हुआ दिख रहा है। अब वो नाम जो है, जो अटकलों का बाजार था कि अजय नाथ सहदेव शामिल हो रहे हैं या हटिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हो सकते हैं, तो अब उस पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल रुचि, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।